हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लेके आए हैं अपने एमओटी का अगला लेक्चर यानी सेकंड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एमओ डायग्राम। और इसी लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एसपी मिक्सिंग। सब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपने सुनी होगी कि एसपी मिक्सिंग कहाँ होती है एमओटी में, वो क्या होता है, उसका पूरा कंसेप्ट। सर मैंने पहले भी आपको बताया था कि एमओटी के क्वेश्चंस करने में मैक्सिमम 5 से 7 सेकंड लगते हैं, बस कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन उससे पहले हमें कंसेप्ट को हल्के से समझना है। उसको समझने के लिए लास्ट लेक्चर में हमने एमओटी का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था केवल, कि एमओटी होती क्या होता है। अब इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं क्या, एमओ डायग्राम, कंप्लीट पूरा बेसिक्स। और उसमें होमोडायटमिक मॉलिक्यूल्स का एमओ डायग्राम हम बनाएंगे, उनका बॉन्ड ऑर्डर, उनका एनर्जी, सब कुछ निकालने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है भाई, हमारे पास में एमओ डायग्राम मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, क्या मतलब होता है सर इसका, लिख देता हूं मैं एक बार इसको, है ना, एमओ डायग्राम। ठीक है भाई, एमओ डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि एमओ डायग्राम अगर हमें बनाना है तो इसमें हमें फिलहाल हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। डाई का मतलब है दो, एटॉमिक एटम का मतलब परमाणु, यानी दो एटम से मिलकर बने हुए मॉलिक्यूल्स का हम एमओ डायग्राम कैसे बनाएंगे वो हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है ना। हमें क्या करना होता है, सर दो एटम है तो जाहिर सी बात है आपको एमओ डायग्राम बनाने के लिए कुछ इस टाइप से करना पड़ेगा। एक एटम को दो लाइन खींच ली, ये क्या बताता आपका, दिस इज एनर्जी लेवल। ये क्या बताएगा आपका, एनर्जी लेवल बताएगा कि किसका एनर्जी लेवल कम है, किसका ज्यादा है। तो नीचे से ऊपर तक एनर्जी आपकी बढ़ती चली जाएगी, ये आप ध्यान रखें। एमओ डायग्राम बनाने के लिए आपको एक एटम रखना है इस वाले एक्सिस पर और दूसरा एटम रखना है इस वाले एक्सिस पर। ठीक है, इस एक्सिस पर आपको रखना क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या रखना भाई, एटॉमिक। पिछले लेक्चर में भी शायद थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बताया था, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इस एक्सिस पर इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, इस एक्सिस पर इस वाले एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। और ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होने के बाद कौन से ऑर्बिटल बनाएंगे सर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कितनी बनाएंगे, जितनी मिक्स होंगे उतनी ही बनाते हैं भाई। जैसे मान लो इसकी एक ऑर्बिटल है, इसकी भी एक ऑर्बिटल है, ये दोनों आपस में मिक्स होंगी, कितनी बनाएंगी, दो। जिनमें उससे बताया था जितनी बनती हैं उनमें से आधी की एनर्जी कम, आधी की ज्यादा। कहने का मतलब सर, आधी की कम होगी, आधी की ज्यादा। दो मिक्स हो तो दो बनेंगे, एक की कम एक की ज्यादा। जिसकी कम होती है उसे बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसकी ज्यादा होती है उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सर ये मैंने बताया था। और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उन्हें हम सिग्मा से या पाई से या डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, और जो एंटी बॉन्डिंग है उनको सिग्मा स्टार या पाई स्टार या फिर डेल्टा स्टार से प्रदर्शित करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था। इसी तरह से हमें क्या निकालना है, एमओ डायग्राम बनाना है। और एमओ डायग्राम बनाने के बाद यहीं पर आपको एक काम और करना है, और वो है हमारा बॉन्ड ऑर्डर। क्या बताना भाई, बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर के लिए मैंने आपको बता दिया था, क्या बताया था फॉर्मूला, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है हमारा NB माइनस NA डिवाइड बाई 2। भाई बस थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो, इसके बाद में ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, फॉर्मूले वगैरह के भी ध्यान नहीं रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर वाला क्या होता है हमारा, NB माइनस NA डिवाइड बाई 2। भाई NB क्या है, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, B इज द बॉन्डिंग। मतलब क्या, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे क्या हो गए, NB इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और भाई Na क्या होगा फिर सर, Na होगा हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन किसमें, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ रखने हैं, बॉन्डिंग में जितने हो उसको यहाँ रखने हैं। दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपका, बॉन्ड ऑर्डर। सर ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। ये शायद हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया। अभी हम एक काम करते हैं सर, कुछ अच्छे से मॉलिक्यूल्स लेते हैं और उनके एमओ डायग्राम बनाते हैं, और एमओ डायग्राम बना के फिर देखते हैं हमारा क्या होता है कंसेप्ट। चलिए ठीक है सर, बहुत छोटा सा। सबसे पहला हम एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं जिसका नाम है H2 मॉलिक्यूल। सर ये एमओ डायग्राम ही होता है, जो किसी की भी बॉन्ड एनर्जी या किसी का भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड ऑर्डर, या किसी कौन हमारा पैरामेट्रिक है, कौन हमारा डायमेट है, वो सब के बारे में डिटेल क्या देता है, एक्सप्लेनेशन देता है। ठीक है
सर H2 है, H2 का अगर हमें एमओ डायग्राम बनाना है तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है सर, मैंने आपको बता दी, दो आपको लाइन खींचनी बड़ी प्यारी से, एक इधर खींच लीजिए और दूसरी इधर खींच लीजिए, ठीक है सर। कितने हाइड्रोजन है, दो है, दो है हाइड्रोजन, कोई बात नहीं, दो रहने दो, इधर एक हाइड्रोजन लिख दीजिए एक पर और दूसरे वाले को इधर लिख दीजिए। अब सर करना क्या है, इस वाली एक्सिस पर हमें इस वाले हाइड्रोजन की एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेनी है, इस वाले एक्सिस पर इस वाले हाइड्रोजन की एटॉमिक ऑर्बिटल लेनी है। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगी सर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को आप यहां लाए। इतनी बात समझ में आई सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहां से लाए, अरे बड़ा सिंपल सी चीज है भाई, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करना हम करेंगे सर 1s1 होता है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन होगा, 1s1 है। कहने का मतलब क्या है सर, कहने का मतलब ये है इसके पास एक ऑर्बिटल और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इस हाइड्रोजन के पास सर एक ही ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल है बिल्कुल, तो उस ऑर्बिटल को लिख दीजिए कौन सी है, ये है सर ऑर्बिटल, और इसके पास भी एक ही ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन कितनी है, 1s1 है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1s1 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें। इसका मतलब इसकी 1s ऑर्बिटल इसकी 1s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगी, और ओवरलैप करने के बाद कौन सी ऑर्बिटल बनाएंगे सर, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कितनी मिक्स हो रही है, दो बनाएंगे, कितनी, दो, जिनमें से एक की एनर्जी कम एक की ज्यादा, जिसकी एनर्जी कम वो बॉन्डिंग और जिसकी एनर्जी ज्यादा वो एंटी बॉन्डिंग। सर बना के बता दीजिए बस, ये एक की एनर्जी कम कर दी, एक की एनर्जी हमने ज्यादा कर दी, तो जिसकी एनर्जी कम दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसकी एनर्जी ज्यादा वो होगी हमारी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है सर। और क्या करना है सर, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो इलेक्ट्रॉन है, और दोनों इलेक्ट्रॉन को भरना है। इलेक्ट्रॉन भरने का कोई तरीका है क्या, बिल्कुल है, जो आप बिल्कुल शुरुआत से पढ़ते चले आ रहे हैं। सर कौन सा पढ़ते चले आ रहे हैं, आपने इलेक्ट्रॉन भरने के लिए शुरुआत में पढ़ा था ऑफो रूल, हुंस रूल, इन सबको भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के एक जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है ना। तो इनमें हुंस रूल या ऑफर रूल क्या कहता है भाई, ऑफर रूल ये कहता है कि हमें इलेक्ट्रॉन पहले उस सब सेल या उस ऑर्बिटल में भरना है जिसकी एनर्जी कम होती है, ठीक है सर। हुंस रूल क्या कहता है, अगर एक से ज्यादा ऑर्बिटल ऐसी हैं जिनकी एनर्जी सेम है तो भाई सबको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करनी है, ये हम पहले ही जान चुके हैं। अब हमें केवल इलेक्ट्रॉन भरने और कुछ नहीं करना सर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो, भाई एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, दो, इसका रीजन भी बता चुका हूं मैं, दो इलेक्ट्रॉन भर दिए, एक इसका दो, ठीक है सर, दो इलेक्ट्रॉन भर दिए। इतना काम करना है, बस इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। सर इन ऑर्बिटल्स के नाम भी तो होंगे ना कुछ, आपको एक चीज पता है, एस ऑर्बिटल दोनों ओवरलैप करती हैं तो कौन सा बॉन्ड बनाती है, हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसलिए इनका नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐसे ऐसा ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, दैट्स व्हाई इनसे बोलती है सिग्मा 1s, क्योंकि 1 है ना, 1s, दैट्स व्हाई सिग्मा 1s। इसका नाम क्या हो जाएगा सर, ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्ड है, तो स्टार लगा दो, ये सिग्मा स्टार 1s हो गई। सर सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, तो सिग्मा 1s2 और सिग्मा 1 स्टार में कोई नहीं है तो उधर हम कर देंगे 0। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। सर यहां से हमें क्या करना है, यहां से निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, बताना बॉन्ड ऑर्डर कैसा आएगा। अगर मुझे इसका निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है हमारा, NB माइनस NA डिवाइड बाई 2, ओके सर। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, NB क्या है, मैंने बताया था नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है सर। बॉन्डिंग तो ये है, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, दो है सर, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग में तो कुछ है ही नहीं, 0, डिवाइड बाई 2 कर दो भाई, कितना बचेगा, 2/2 मतलब 1 बचेगा सर। इसका मतलब है बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1। और याद रहे अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है तो कंपाउंड या मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, बनता ही नहीं, स्टेबल होता ही नहीं है। अगर 0 से ज्यादा है बॉन्ड ऑर्डर, इसका मतलब कंपाउंड बन रहा है और स्टेबल भी है। तो इसका मतलब क्या है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आसान है, 1 का बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या बताया था मैंने, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब बताया था नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन एनी मॉलिक्यूल, जिस किसी भी मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच जितने बॉन्ड होते हैं ना वो उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 1 का मतलब क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है भाई, सिंगल बॉन्ड है। सर एक चीज और बता दो, वो क्या चीज है कि ये हमारा पैरामैग्नेट है या डायमैग्नेटिक। अगर पैरा या डायमैग्नेटिक इसका निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें देखने होते हैं हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। भाई अनपेयर्ड का मतलब जो जोड़े में नहीं। क्या आपको इन दोनों मॉलिक्यूल,
एटॉमिक ऑर्बिटल्स में नहीं देखना है। एटॉमिक ऑर्बिटल तो खत्म होगी, वो तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गई खत्म। अब हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखना है कि क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अकेला इलेक्ट्रॉन है जो किसी के साथ पेयरिंग नहीं कर रहा हो। तो हमने देखा भाई हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन दोनों ही पेयर्ड है, अनपेयर्ड कोई है ही नहीं। अगर अनपेयर्ड कोई नहीं है तो वो क्या हो जाएगा हमारा डायामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा भाई डायामैग्नेटिक, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। भाई अनुचुंबकीय हो तो अनपेयर्ड चाहिए, प्रचुंबकीय हो तो हमारा पेयर्ड हो जाना, पेयर्ड हो गए तो हमारा क्या होगा डायामैग्नेटिक। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सर यहाँ पर एक चीज और, अगर आपसे ये कहा जाए कि आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिख रहे हो, किसका लिख रहे हो, H2 का लिख के दिखाना। हम हाइड्रोजन का तो नॉर्मली लिखते हैं 1s1 होता है, अगर H2 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखा है तो ये एटम था तो एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे आते हैं, ये मॉलिक्यूल तो किसमें भरे आएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये है, इसका मतलब H2 में एक H में एक इलेक्ट्रॉन, तो H2 में कितने दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कैसे भरेंगे सिग्मा 1s2, ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया? सर एक काम करो, अगले वाला एक और एग्जांपल करके बता दीजिए। ठीक है, मैं काम करता हूं, मैंने H2 पे इस बार माइनस ले लिया, मैंने H2 पे क्या ले लिया माइनस। मैं अब जानना चाहूंगा सर H2 माइनस क्या स्टेबल है या नहीं है, या फिर अगर ये बनेगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, किस तरह से। तो आप एक चीज सोचो, कॉमन है क्या है सर H2 माइनस है, इसका मतलब सीधी सीधी बात है, एक तो H और दूसरा H माइनस, दोनों मिलकर तभी तो H2 माइनस बनाएंगे, जाहिर सी बात है। सर H की अगर मैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करूं तो क्या आएगा 1s1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होता है। H माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है उसने एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, तो इसका मतलब सर इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 1s2। तो एक तो उसके पास था, नेगेटिव आने का मतलब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका मतलब यहाँ पर सर इसके 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता, पहले की तरह वही करेंगे, हमने एक एक्सिस इधर ली, दूसरी एक्सिस इधर ली, यहाँ पर हमने ले लिया किसको, हाइड्रोजन को, किसको लिया भाई हाइड्रोजन, इधर किसको लेंगे हाइड्राइड, मतलब H माइनस, एक तरफ ले लिया मैंने H और दूसरी तरफ ले लिया H माइनस। बिल्कुल सेम करेंगे भाई, इसकी कोई H की कोई ऑर्बिटल है, बिल्कुल है, क्या है 1s, तो इसको ले लीजिए इधर 1s1 है, एक इलेक्ट्रॉन है। भाई H माइनस में क्या है, एक ही ऑर्बिटल है, दैट इज 1s2, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल हो गई, इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल हो गई, मिक्स हो गई, क्या बनेगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाओ तो सही, कितनी ऑर्बिटल मिक्स हो रही, एक और एक, दो बनेंगी, एक की एनर्जी कम एक की एनर्जी ज़्यादा। ठीक है सर बना ली। अब क्या बनना है, इलेक्ट्रॉन बनना है। अगर इलेक्ट्रॉन भरना है तो हमें कहाँ से कहाँ बनना है भाई, कम एनर्जी ज़्यादा एनर्जी की ओर बनना है। इलेक्ट्रॉन ओवरलोड पता करना कितने, एक इधर है, 2 इधर है, कितने हो गए 3, 3 है तो सर कैसे भरेगी 1 2, 3 तो आ नहीं सकते, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक में, तो तीसरा कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। हमको पता है सर ये है सिग्मा 1s और ये है हमारा सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा 1s में इस बार 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा स्टार 1s में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। सर बॉन्ड ऑर्डर निकालना, अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालेंगे तो भाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है सर, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है सर, डिवाइड बाई 2 करना है, 2 - 1 1 बचेगा, 1/2, इसका मतलब सर बॉन्ड ऑर्डर आ गया हमारा 0.5, बॉन्ड ऑर्डर आ गया हमारा 0.5। साथ ही साथ ये भी बताना है कि सर ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आपको देखना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है या पेयर्ड। तो देखना भाई क्या है, अनपेयर्ड है, ये तो पेयर्ड है, लेकिन ये वाला तो अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड तो हम क्या कर देंगे सर, ये हो जाएगा हमारा कौन सा, पैरामैग्नेटिक, मतलब अनुचुंबकीय हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। अभी एक एक क्वेश्चन को निकालने में ज्यादा टाइम लगेगा, ये कंसेप्ट है, ट्रिक्स पे आएंगे तब नहीं लगेगा। चलिए आगे का अगला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ सर, He2 हीलियम 2 है, कैसे करेंगे सर, वही सेम कहानी है, इधर लो इधर ले लो, यहाँ पर एक हीलियम लिखो, यहाँ पर एक हीलियम लिखो। भाई हीलियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कर लो, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, कैसे होगा सर 1s2 हो जाएगा, बस एक ही तो ऑर्बिटल है, 1s2 हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं है तो फिर लिख लीजिए, एक ऑर्बिटल इसकी 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल इधर इसकी 1s2 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करना, बनेंगी कितनी सर, 2 ही तो ऑर्बिटल बन जाएगी, एक की एनर्जी कम होगी एक की ज्यादा होगी, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब इनमें क्या इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे सर, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4 हो गए, तो 1 2
3 4, सर ये तो पूरी भर गई। इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 1s2, इसका नाम हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s2। इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल थी, इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल थी, दोनों मिक्स हो गई, क्या बना दी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सर हमें निकालना क्या है, बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो क्या करते हैं हम, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाई 2। बॉन्डिंग कितना है भाई, बॉन्डिंग कितने, 2 है। सर एंटी बॉन्डिंग कितना है, 2 है, डिवाइड बाई 2, 2 - 2 तो 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 0। इसका मतलब सर कंपाउंड तो बनेगा ही नहीं, इसके बीच में कोई बॉन्ड है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब क्या है, डोंट एग्जिस्ट, डोंट एग्जिस्ट। He2 को भी बनता नहीं। और हमें पता है सर हीलियम एक इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, जो ग्रुप 18 में आते हैं पीरियोडिक टेबल में, और वो रिएक्शन ही नहीं करते, ये रिएक्शन ही नहीं करता, और रिएक्शन नहीं करता तो कोई कंपाउंड नहीं बनाता। सर हमने He2 बना के देख लिया, बनता ही नहीं, इसको MOT ने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है सर, आगे बढ़, मान लीजिए अगला क्वेश्चन। अब हमें थोड़ी सी स्पीड लेके आएंगे, क्योंकि अब सिंपल सी चीजें हमें पता चली है। जैसे Li2, सर Li2 को निकालो। ठीक है, Li2 को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सिस ये, दूसरी एक्सिस ये, यहाँ पर Li ले लिए, यहाँ पर Li ले लिए। अभी क्या करना है, Li के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करो, कैसे करेंगे, 1s2 2s1, क्योंकि 3 होता है ना भाई, कितना होता है, 3 होता है, तो 1s2 होगा, 2s1 होगा। सर यहाँ पर इसके पास 2 ऑर्बिटल, 1s और 2s। एनर्जी किसकी कम होती है, ओवर रूल के अकॉर्डिंग हमें पता है 1s की एनर्जी कम होती है, और 1s की एनर्जी कम होती है, तो सर मैं 1s को लिखूंगा इधर, 1s में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2s को लिखूंगा थोड़ा ऊपर, ये हो जाएगा 2s, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। सेम इधर इसकी भी 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहाँ पर 2s1 1 इलेक्ट्रॉन। सही है। अब क्या करना है, अब सर वही एमओ डायग्राम बनाओ, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बना सकते हैं। देखिए ये कितनी ऑर्बिटल है, 2, दोनों 1s है, दोनों की एनर्जी सेम है, ये इसके साथ ओवरलैप नहीं करेगा, ये इसके साथ ओवरलैप नहीं करेगा। क्या बताया था सर, हमने बताया था जो एमओ डायग्राम बनाता है उसमें कंप्लीट मिक्सिंग जो होती है, जिसकी एनर्जी बिल्कुल सेम है उसमें कंप्लीट मिक्सिंग होती है। अगर एनर्जी में डिफरेंस होता है पार्शियल मिक्सिंग, अगर डिफरेंस बढ़ता गया तो उसमें मिक्सिंग नहीं होती, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपस में नहीं बनाते। तो ये दोनों नहीं बनाएंगे, ये दोनों बनाएंगे तो सर कितनी बनेंगी, 2, क्योंकि 2 मिक्स हो रही है, 2 बन जाएंगी। सिमिलरली इधर भी 2 मिक्स होंगे तो यहाँ पर भी कितनी बन जाएंगी, 2 बन जाएंगी। ठीक है सर, अब इनके नाम दे दो, इसका नाम क्या होगा, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग है कौन सी है, 1, सिग्मा मतलब एस है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगी, तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, क्योंकि 2s से बना है। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन भरो, इलेक्ट्रॉन भर दो। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 हो गए, 1 2 3 4, एक यहाँ 2 हो गए, 1 2, ये 2 हो गया। अच्छा निकालना, क्या निकालो, बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता क्या है भाई, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2। बॉन्डिंग कितनी है भाई, देखो ये बॉन्डिंग में है, ये भी बॉन्डिंग में है, लेकिन ये दोनों क्या है, एंटी बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। सर बॉन्डिंग में हो गए 4, और एंटी बॉन्डिंग में कितने, एंटी बॉन्डिंग यहाँ तो कुछ है ही नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन सर, 2 हो गए, डिवाइड बाई 2। तो 4 - 2 कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, तो 2/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब सर इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है, 1 है। किसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है सर, Li2, Li2 का बॉन्ड ऑर्डर हमारा 1 हो गया। साथ ही साथ ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक, देखना कोई अनपेड है, नहीं है, नहीं है तो डायमैग्नेटिक, नहीं है तो क्या हो जाएगा भाई, डायमैग्नेटिक। डन, ये हो गया हमारा। सर इसका अगर हमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करना है, जैसे Li2 का अगर बाई चांस आ गया तो हम कैसे करेंगे, Li2 केवल Li का तो ये हो जाता है, Li2 को कैसे करेंगे सर, Li2 को करने के लिए सबसे पहले क्या है, सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो हम लिखेंगे सिग्मा 1s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद सिग्मा 2s, सिग्मा 2s में कितने 2, और सिग्मा स्टार 2s में कितने, इसमें तो है नहीं कोई, तो ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन Li2। इस तरह से आप किसी का भी लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है इसका भी बॉन्ड ऑर्डर आपको समझ में आ गया, एमओ डायग्राम। अब एमओ डायग्राम हम थोड़े से और आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम करते हैं, एक और कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक अगला एसपी मिक्सिंग का कंसेप्ट समझते हैं। जैसे मान लीजिए Be2 है, अब इसका Be2 का आप खुद करके देख लेना, Be2 प्लस का कर देता हूँ,
देखो आप किसी का भी प्लस माइनस करना है, अगर प्लस आ रहा है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, और माइनस आ रहा तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, बस इतना ही करना होता, बाकी चीजें सेम होती है। करेंगे कैसे सर, हमें पता है Be2 किससे मिलकर बना है। अगर Be2 की बात करूं तो इस एक्सिस को ले लो और ये वाले एक्सिस ले लो। यहाँ पर कौन है Be, और इधर कौन होगा Be प्लस। भाई Be और Be प्लस से तो मिलकर बना होगा, इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करना। सर Be का एटॉमिक नंबर होता है 4, कैसे होगा 1s2 और Be प्लस का क्या हो जाएगा सर, Be प्लस में एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो तो क्या हो जाएगा 1s2 में कितना रह जाएगा, केवल एक है। इसका मतलब ये है सर Be में दो है हमारे 1s2 और 2s2, तो यहाँ पर ले लीजिए क्या 1s2, यहाँ पर ले लीजिए क्या 2s1। इसी तरह से यहाँ पर आइए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1s2 Be प्लस में, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2s1। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑर्बिटल्स बना दो, इसमें दो ऑर्बिटल है, एक की एनर्जी कम एक की ज़्यादा, इसमें दो ऑर्बिटल है, एक की एनर्जी कम एक की ज़्यादा, तो इस तरह से तो बन जाएगी। ठीक है सर, यहाँ तक बन गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में सर नाम, ठीक है क्या हो जाएगा सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, ये सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s, ये तो हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन भर दो सर, इलेक्ट्रॉन तो भरे ही नहीं है अभी, ठीक है भर देते हैं। यहाँ देखना कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, एक दो, यहाँ कितने दो एक दो, यहाँ कितने एक, यहाँ कितना एक है, सॉरी यहाँ पर दो है भाई इलेक्ट्रॉन है ना, थोड़ा हमने गलती कर रखी है, क्योंकि Be में 1s2 2s2 तो 1s2 यहाँ पर कितना है 2s2, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, और यहाँ पर कितना आएगा 2s1, एक इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है अब भर दे, अब इलेक्ट्रॉन हम काउंट करते हैं, भरिए सर, दो और दो कितने हुए 4, 1 2 3 4, इधर दो और एक 3, 1 2 और 1 3, ये तो हो गया। क्या निकालना है सर, बॉन्ड ऑर्डर निकालो, अब क्या दिक्कत है, बॉन्ड ऑर्डर निकालें, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2, तो बॉन्डिंग कितनी 2 और 2 4, सर 4 हो गए बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए, ये एंटी बॉन्डिंग ये एंटी बॉन्डिंग, 2 और 1 3 हो गए सर एंटी बॉन्डिंग, 4 - 3 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 1/2, मतलब बॉन्ड ऑर्डर इज 0.5 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है ना, और इसमें हमें क्या करना है सर, ये पता चलेगा पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, ये भी पता कर लो, तो क्या है हमारा पैरामैग्नेटिक काय को, पैरामैग्नेटिक काय को है भाई, वो इसलिए क्योंकि सर इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है जो हमें इजीली बहुत अच्छे से दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, अब आता है, हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम sp मिक्सिंग का कंसेप्ट। सर sp मिक्सिंग काय को है, क्यों आई, किस में होती है किस में नहीं होती है। इससे पहले एक चीज समझ लो, जैसे कि इसका मतलब भी समझा देते हैं क्या होता है, हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल कर रहा हूँ C2 का, किसका करना भाई C2, मुझे प्रॉब्लम आएगी इससे बड़ा अगर हेमोडायग्राम बनाऊंगा, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें sp मिक्सिंग की जरूरत होती है। जैसे C2 है भाई, C2 को बनाना पहले की तरह बनाने की कोशिश करते हैं, जब प्रॉब्लम आएगी तब रुक जाएंगे। जैसे ये आ गए है ना, और दूसरा आ गया ये, ठीक है सर, यहाँ मैंने कार्बन ले लिया, यहाँ पर भी कार्बन लेंगे, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या कितना 6 होता है ना, 1s2 2s2 और 2p2, ये तो हो गया। ठीक है सर, लिखना ऑर्बिटल्स को लिखूं तो एक इस कार्बन में 1s2 2s2 2p6 हो, तो 1s की एनर्जी सबसे कम तो 1s2 यहाँ आ गया, 2s की एनर्जी उससे भी कम तो 2s2 हमारा यहाँ आ गया, सॉरी उससे भी नहीं उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, और 2p की एनर्जी इन सबसे ज़्यादा होती है, 2p को मैंने यहाँ लिख दिया। p में कितनी ऑर्बिटल होती है भाई 3 ऑर्बिटल होती, ऐसे तो लिखेंगे। सिमिलर कहानी है, यहाँ क्या लिख लिया हमने 1s2, यहाँ क्या लिख लिया हमने 2s2, यहाँ क्या लिख लिया हमने, क्या लिखेंगे भाई, यहाँ हमने लिखा है 2p2। ठीक है सर, अब इनमें ऑर्बिटल बनाने की कोशिश करो, बनाई कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों आई, इन्होंने ऑर्बिटल आपस में मिक्स की, 2 ऑर्बिटल ये बनेगी सर, ये दोनों आई, इन्होंने 2 ऑर्बिटल बना दिए। हम अपने पुराने, अभी ये नहीं बोलोगे ये सही है, हमने ऐसे बना दिया। अभी 3 ऑर्बिटल आएंगे, क्या हमको ऐसे बनाएंगे इनको, क्या हम इनको ऐसे बनाएंगे, ऐसे, क्या ये सही है, आंसर इज रॉन्ग, इस तरह से हम नहीं बनाएंगे। फिर सर कैसे बनाएंगे, फिर अगर ऐसे नहीं बनाएंगे तो फिर कैसे बनाएंगे, कोई ना कोई तो रीजन होगा, सही तरीका कुछ ना कुछ होगा। सर 3 की एनर्जी कम 3 की एनर्जी ज़्यादा होगी, ये तो पता है, इनमें से जब 3 इधर से और ये 3 इधर से 6 होगी, 6 में से 3 हमारी बॉन्डिंग बनेगी, 3 हमारी एंटी बॉन्डिंग बनेगी, ये तो हमने सीखा है। ठीक है सर, बॉन्डिंग में सारी की सारी सबकी एनर्जी सेम होगी क्या या अलग अलग होगी। सर अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। p ऑर्बिटल, हमने बताया p ऑर्बिटल होती है 3 टाइप की, कौन कौन सी होती है सर, अगर मैं p ऑर्बिटल की बात करूं तो होती है px py pz,
एक्स वाई जेड, जैसे मान लीजिए ये मैंने जेड एक्सिस मान ली, ये मेरी एक्स एक्सिस होगी और ये आमने सामने वाली क्या होगी मेरी मतलब वाई एक्सिस। कोई भी ले सकते, किसी को भी एक्स वाई जेड मान सकते हो। ये पी ऑर्बिटल है और दूसरी ये पी ऑर्बिटल है। जब आपस में एक दूसरे के पास में ये क्या करते हैं, ओवरलैप करने, तो एक ऑर्बिटल ऐसी होती है जो हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रही है, लेकिन बाकी जो दो ऑर्बिटल बची ये हेड ऑन ओवरलैपिंग ना करके कौन सी करती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। और ये आपने पढ़ा होगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग करता तो वहां बनता है सिग्मा बॉन्ड, और जहां पर साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है वहां बनता है मेरा पाई। इसका मतलब सर एक चीज समझ में आ गई, एक चीज क्या समझ में आ गई, पी ऑर्बिटल में से दो ऑर्बिटल हमारी ऐसी होंगी जो पाई बॉन्ड बनाएंगी और एक ऑर्बिटल हमारी ऐसी होगी जो सिग्मा बॉन्ड। सर कौन सी, तो आपको हम केमिस्ट्री में जेड एक्सिस को प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं, इसलिए हम बोल देंगे कि जो एक पी ऑर्बिटल है वो हमारी सिग्मा पी जेड होगी, यानी पी जेड जो होगी वो सिग्मा ऑर्बिटल बनाएगी। और ये जो दो है पाई, इनमें से एक हमारी पी एक्स और दूसरी हमारी पी वाई, ये दोनों हमारी क्या बनाएंगी, पाई ऑर्बिटल, पी एक्स और पी वाई। ये आपको ध्यान रखना, पी एक्स पी वाई बनाएंगे हमारी पाई बॉन्ड और पी जेड बनाएगी हमारी सिग्मा बॉन्ड। सर इतनी चीज क्लियर होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये तो मेरे को पता चल गई, क्या पता चल गया सर, दो की एनर्जी सेम होगी और एक की ज्यादा होगी। तो अब मेरे पास कंडीशन ये है सर, क्या अब मैं एमओ डायग्राम में बनाने की कोशिश करूं, मेरे को एक चीज पता लगी, 6 में से जो 3 ऑर्बिटल बनेंगे हमारी बॉन्डिंग, उनमें से दो की एनर्जी कम होगी, दो की ज्यादा होगी। क्या बोलो, दो की एनर्जी अलग होगी, एक की एनर्जी अलग होगी। तो कंडीशन मेरे पास दो बन सकते हैं। दो कैसे बन सकते हैं सर, या तो मैं दो की एनर्जी इनकी कम लिखूं, एक की ज्यादा लिखूं, या फिर कंडीशन मेरे पास ये बन सकती है, क्या बन सकती है कि मैं एक की एनर्जी कम लिखूं और दो की मैं ज्यादा लिखूं। दो कंडीशन मेरी हो सकती है। सर इन दोनों कंडीशंस में से कौन सी कंडीशन मेरी सही है वो हम समझते हैं, सही है। उसके लिए हम पढ़ेंगे क्या, एसपी मिक्सिंग। देखिए अब एसपी मिक्सिंग का कंसेप्ट थोड़ा सा समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस हल्का सा थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। एसपी मिक्सिंग, ठीक है भाई, एसपी मिक्सिंग को समझते हैं। और एसपी मिक्सिंग कहाँ होती है, कैसे होती है, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और कुछ नहीं, इजीली समझ में आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमें इसमें दो केस लेने हैं। दो केस कौन कौन से लेने हैं, एक केस वो लेना है जहां पर एसपी मिक्सिंग हो रहा है, एक केस लेना है यहां पर एसपी मिक्सिंग हो रही है, ठीक है। और एक केस यहां लेना है जहां पर कोई एसपी मिक्सिंग नहीं हो रही, नो एसपी मिक्सिंग, यहां पर हमें एसपी मिक्सिंग नहीं हो रही। अब बात ये आती है सर एसपी मिक्सिंग कहाँ होती है, एसपी मिक्सिंग कहाँ नहीं होती। सर एसपी मिक्सिंग, कोई भी चीज मिक्स हो रही है, तो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, मिक्स कब हो सकती है, जब उनकी एनर्जी या तो बराबर हो या फिर लगभग बराबर आ जाए, यानी उनकी एनर्जी का डिफरेंस अगर हमारा क्या होता है, कम होता है, तो वहां पर मिक्सिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए हमें एक चीज और समझो, जैसे मेरे पास में क्या है, पी ऑर्बिटल कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कार्बन से तो हो रही है, सॉरी बोरॉन से हो रही है, हमारी बोरॉन से हो रही है, कार्बन से हो रही है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, बस इतना ही ध्यान है। अगर मैं बोरॉन की बात करूँ, एटम नंबर 5 होता है या 6 होता है या 7 होता है या 8 होता है, यहाँ पर 9 होता है। बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर हम करेंगे 1s2 2s2 2p कितना 1, यहाँ क्या होगा 1s2 2s2 2p2, ठीक है। यहाँ पर होगा हमारा 1s2 2s2 और 2p3, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1s2 2s2 2p4, यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरा 1s2 2s2 2p5। मुझे एक चीज कॉमन दिख रही है, एक चीज कॉमन क्या है, एक सेल दूसरी सेल, 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 सर सब में दो दो सेल, ठीक है सर, दो दो सेल है। अब इनमें से जैसे ही मान लीजिए इनमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, सबसे ज्यादा एनर्जी है सर पी की। अब मैं इसको एक और दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पर ले लिया है बोरॉन, यहाँ ले लिया है कार्बन, यहाँ ले लिया है नाइट्रोजन, यहाँ ले लिया है ऑक्सीजन और यहाँ ले लिया मैंने फ्लोरीन, ठीक है भाई। अब इनमें से अगर मैं 2s और 2p की बात करूँ तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, 2p की ज्यादा होगी। तो मैं एक एक लेवल बना देता हूँ यहाँ पर, ये हो गया मेरा 2p का लेवल, ये मेरा 2p का लेवल हो गया है, सब में मैंने 2p का लेवल बना दिया,
ठीक है सर। अब हम बात कर रहे हैं 2s का लेवल। 2s का लेवल देखो, एक चीज बताओ, बोरॉन का जो न्यूक्लियस होगा वो 2s पे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा या 2p पे? जो पास होगा उस पे लगाएगा। दूसरी बात, s पे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगता है, इसका मतलब, और अट्रैक्शन फोर्स लगाने का एक और तरीका क्या देखेंगे हम, यहां पर देखो भाई, फ्लोरीन में खींचने वाले कितने हैं, 9, और बोरॉन में खींचने वाले कितने हैं, 7। इसका मतलब जितना ज्यादा प्रोटॉन है, जितना ज्यादा खींचने वाले होंगे वो उतना ही ज्यादा नीचे को खींचेंगे, न्यूक्लियस के पास अपनी ऑर्बिटल खींचेंगे, और जितना ज्यादा पास में खींचेंगे उनकी एनर्जी हो जाएगी कम। सबसे ज्यादा कौन खींचेगा सर, फ्लोरीन। इसका मतलब फ्लोरीन में 2s की एनर्जी बहुत कम होगी, यहां पर हो जाएगी 2s की एनर्जी। ठीक है, ऑक्सीजन में 2s की एनर्जी थोड़ी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी सर, वो इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ फ्लोरीन सबसे ज्यादा खींच लेगा इसको नीचे, तो नीचे पहुंच गई। ऑक्सीजन थोड़ा कम खींच पाएगा, नाइट्रोजन थोड़ा और कम खींच पाएगा, नाइट्रोजन थोड़ा और कम खींच पाएगा। ठीक है, लिख रहा हूं भाई 2s है, ठीक है ना। और कार्बन थोड़ा और कम खींच पाएगा, और बोरॉन थोड़ा सा और कम खींच पाएगा। इसका मतलब ये हो, यहां पर अगर मैं बात करूं, यहीं पर ये मेन पॉइंट हमारा क्या है भाई, कि यहां पर बोरॉन में s और p के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम, कार्बन और s में एनर्जी डिफरेंस कम है, नाइट्रोजन में भी s और p के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम है। सर यहाँ पर ये एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से यहाँ पर s और p आपस में क्या कर जाती है, मिक्सिंग कर जाती है, ये आपस में मिक्सिंग कर जाती है। लेकिन ऑक्सीजन या इससे आगे के जितने भी हैं इनमें कोई भी sp मिक्सिंग नहीं होती, देयर इज नो sp मिक्सिंग। क्यों सर, क्यों नहीं होती, वो इसलिए नहीं होती क्योंकि यहां पर एनर्जी डिफरेंस क्या होता था, s और p के बीच में बढ़ जाता है। सर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आया कहां से, मैंने वो आपको बताया। sp मिक्सिंग कहां होती है, कहां नहीं होती है। सर sp मिक्सिंग होने से ना होने से फर्क क्या पड़ता है, मुझे तो ये बता दीजिए, ये फर्क देखते हैं sp मिक्सिंग होने से और ना होने से। इसको भी थोड़ा सा बस ध्यान से, थोड़ा सा पेशेंस रखकर इसको समझ लीजिए, ठीक है भाई। इसको समझने के बाद फिर आपको किसी और चीज को समझने की जरूरत नहीं होगी, फिर आपको डायरेक्ट हम बता देंगे, और इसके साथ हम ट्रिक भी बता देंगे आपको कैसी होती है। भाई हमने कहा था जैसे ये 1s है, ये हमारी 2s है, ये हमारी 2p है, ठीक है सर, बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। इधर भी हमारा 1s है, ये हमारा 2s है, ये हमारा 2p है, ठीक है सर, ये भी हमने बना लिया। एक केस हमने बनाया sp मिक्सिंग के लिए, दूसरा हम बनाएंगे जहां पर sp मिक्सिंग नहीं हो रहा है। एक मेरा 1s, दूसरा मेरा 2s, तीसरा मेरा क्या हो जाएगा, तीसरा मेरा हो जाएगा 2p। यहां पर हमारा 1s, ये हो जाएगा हमारा 2s, और ये हो जाएगा हमारा 2p। बहुत अच्छे सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे जहां पर sp मिक्सिंग हो ही नहीं रही है, सर उस केस में हमारा एमओ डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है सर, करके देखते हैं ना। जहां sp मिक्सिंग मतलब इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस काफी है, तो sp मिक्सिंग कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल पैदा नहीं होता तो क्या करना भाई, s और s मिलकर कितनी ऑर्बिटल बनाएंगी, 2 बनाएंगी सर। 2 ऑर्बिटल बनेगी जिनमें से एक की एनर्जी कम और दूसरे की एनर्जी ज्यादा हो। कोई दिक्कत नहीं सर। इधर भी आइए, इनमें भी ये भी दोनों आपस में ओवरलैप करेंगी, और आपस में ओवरलैप करने के बाद में 2 ऑर्बिटल बना देंगे जिनमें से एक की एनर्जी कम और दूसरी की होती है ज्यादा। सर इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका सिग्मा 1s हो जाएगा, इसका सिग्मा स्टार 1s हो जाएगा। इसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं थोड़ा सा, है ना, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, इसका क्या हो जाएगा सिग्मा 2s, इसका सिग्मा स्टार 2s। देख पा रहा है ना, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद में हमारे आगे 3 ऑर्बिटल, हमने अभी अभी देखा p में 3 ऑर्बिटल होती है, एक z और एक x, एक y, जिनमें से x और y हमारी पाई बॉन्ड बनाती हैं, और जो हमारा z है वो हमारा क्या बनाती है, सिग्मा बॉन्ड बनाती है। अब इसमें देखो, आपको पता है सर सिग्मा और पाई में कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है, सर सिग्मा और पाई में सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है। जो जितना ज्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी उतनी ही कम हो जाती है। इसका मतलब सर सिग्मा वाले की एनर्जी कम हो जाएगी। और हमने अभी अभी देखा है, क्या देखा है भाई हमने अभी अभी, कि जो सिग्मा बॉन्ड है उसकी एनर्जी कम हो जाती है, और सिग्मा बनाता कौन है, pz।
इसका मतलब सर ये है कि एक ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाएगी, बाकी दो की हो जाएगी ज्यादा। सर एक की एनर्जी हमने लिखी कम, एक की एनर्जी लिखी हमने कम, बाकी दो की लिख दी हमने ज्यादा। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा क्या होगा, दो और फिर एक। अभी इसका मतलब क्या समझ, ये वहां है जब हमारा कोई एसपी मिक्सिंग हो ही नहीं रहा है। तो सर एसपी मिक्सिंग नहीं हो रहा है तो हमारा स्टेबल कौन था ज्यादा, स्टेबल तो सर हमारा सिग्मा था। इसका मतलब ये आएगा सिग्मा, इसका नाम हो जाएगा सिग्मा। और कौन सी ऑर्बिटल बनाएंगे, पी जेड, कौन सी वाली, 2p, तो इसे हम बोल देंगे सिग्मा 2p जेड। सर ये कौन सी ऑर्बिटल बनेगी, ये भी बॉन्डिंग है, तीन बॉन्डिंग है, तीन एंटी बॉन्डिंग है, तो इनको नाम क्या दिया जाएगा, इसको बोला जाएगा पाई 2p एक्स, क्योंकि एक्स बना रही है, पर इसको बोलेंगे पाई 2p वाई, ये हो जाएगा पाई 2p वाई, ये पाई 2p एक्स, ये पाई 2p वाई। इतनी बात मेरे को समझ में आ गई। इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद करना है मेरे को, ये तो बॉन्डिंग होगी, बाकी एंटी बॉन्डिंग, जितनी एनर्जी कम होती है उतनी बढ़ती है, जिसकी कम एनर्जी कम होगी तो कम ही बढ़ेगी। इसलिए यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा पाई स्टार 2p एक्स, ये बन जाएगा पाई स्टार 2p वाई। सबसे लास्ट वाली कौन सी बन जाएगी, सिग्मा स्टार 2p जेड। सर ये तब है जब हमारी एसपी मिक्सिंग नहीं होगी। मतलब क्या सर, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं अगर आपकी एसपी मिक्सिंग नहीं हो रही है तो उस केस में आपको पी ऑर्बिटल को कैसे लिखना है, पहले एक, फिर दो, फिर दो, फिर एक, मतलब वन, मतलब क्या हो जाएगा भाई, मतलब हो जाएगा आपका वन, फिर टू, फिर टू, फिर वन, 12 21, 1 2 2 1, इस चीज को आप याद। लेकिन अगर सर एसपी मिक्सिंग हो गई तो क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है, तो क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम ये कि हम जानते हैं कि इनकी एनर्जी डिफरेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम, और कम होने की वजह से एक प्रॉब्लम तो आती है। और वो क्या प्रॉब्लम आएगी सर, 1s है तो 1s आपस में ओवरलैप करके कैसे ऑर्बिटल बनाएगा सर, 1s ओवरलैप करके ऑर्बिटल बना देगा। ये क्या हो गया भाई, एक मिनट, ऐसे एक और ऑर्बिटल थी हमारे नीचे, ठीक है ना, ये, और इसका नाम क्या होगा हमारा, इसका नाम हो जाएगा हमारा सिग्मा 1h। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद देखो एसपी मिक्सिंग की अगर हम बात करते हैं तो एसपी मिक्सिंग में हमारा क्या होता है, इसमें देखिए यहाँ पर मैंने कहा ये 1s है, ये भी हमारा 1s है, तो 1s में ये दो ऑर्बिटल बन जाएंगे, एक ऑर्बिटल ऊपर एक नीचे, ये तो एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। ठीक है सर, इसमें एक s और p, इनका एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, कम, इसकी एक ऑर्बिटल, इसकी एक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाती है। थोड़ी मिक्स होने से क्या फर्क पड़ेगा सर, मिक्स होने से फर्क ये पड़ेगा, इसकी एक ऑर्बिटल आगे नीचे ये एनर्जी, और इसकी एक ऑर्बिटल की एनर्जी हो जाती है थोड़ी, ये हो जाती है। फिर इसी तरह से जब इसकी एक ऑर्बिटल आएगी वो इस तरह से ओवरलैप करेगी थोड़ा सा, इनमें एनर्जी क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, और इनकी एनर्जी थोड़ी सी कुछ इस टाइप से बढ़ जाती है। अब इसके बाद इसकी एक एक ऑर्बिटल मिक्स हो गई, इसकी भी एक एक, अब बची कितनी, दो दो ऑर्बिटल। अब इसकी जो दो ऑर्बिटल है वो आपस में थोड़ी मिक्स करेंगे, इसको मैं थोड़ी सी एनर्जी इसकी बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ये थोड़ी ज़्यादा एनर्जी में आती है कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब इनकी जो दो ऑर्बिटल बनेगी वो आपस में मिक्स करेंगे, वो मिक्स करेंगे तो दो की एनर्जी हो जाती है हमारी कम, और दो की एनर्जी हो जाती है थोड़ी ज़्यादा, तो कुछ इस टाइप से आ जाती है। इसके बाद कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ बाहर। अब इनमें से हुआ क्या, कंक्लूजन देखना है बस, आप कंक्लूजन देखना है। कंक्लूजन में हम करते क्या है, इनमें देखो बनना वही है, ये इसको नाम दे दिया जाता है, फिर नाम क्या दे दिया जाता है, नाम मैं दे देता हूँ वापस से। जैसे इसको बोल दिया हमने क्या, सिग्मा 1s, जैसे सिग्मा स्टार 1s, ये हमारा सिग्मा 2s, ये हमारा सिग्मा स्टार 2s। इसको हम क्या बोलेंगे, पाई 2p x, इसे बोलेंगे पाई 2p y, इसको बोलेंगे क्या, सिग्मा 2p z, इसको क्या बोलेंगे, पाई स्टार 2p x, इसे बोलेंगे पाई स्टार 2p y, इसे बोलेंगे सिग्मा स्टार 2p z। सर एक कंक्लूजन है, क्या कंक्लूजन है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, वहीं आ रहा है यहाँ तक। इसके बाद सिग्मा 2p z आता, यहाँ पर क्या आ रहा है, सिग्मा 2p z ना आकर पाई 2p x, कुल मिलाकर पी ऑर्बिटल में देखना
1 2 2 1 ऐसे आ रहा था। यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर इसके बाद में आ रहा 2 1 2 1, बस यही जानना था हमें, 2 1 2 1। सर अगर हमारा एसपी मिक्सिंग हो रहा है तो वहां पर 2 1 2 1 लिखेंगे, और जहां पर एसपी मिक्सिंग नहीं हो रहा है वहां पर 1 2 2 1 लिखेंगे। मतलब कहने का ये है, मतलब यहां पर आ जाए, अगर एसपी मिक्सिंग हो रहा है तो पी ऑर्बिटल में पहले आप 2 ऑर्बिटल लिखो, फिर 1 फिर 2 फिर 1, 21 21। लेकिन अगर एसपी मिक्सिंग नहीं है, नाइट्रोजन के बाद अगर कोई भी आ गया तो वहां पर आप लिखोगे 12 21, यानी 1 2 2 1। मुझे लगता है कि आपको एसपी मिक्सिंग का कंसेप्ट यहाँ पर समझ में आया होगा। हम यहाँ पर जो अपर लेवल के जो एमओ डायग्राम्स हैं वो नहीं कर पाए ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम जा रहा था इस वजह से, लेकिन अगले लेक्चर में मैं सबको साथ ही कराने वाला हूँ। साथ का मतलब है आपका जो भी होमोडायटमिक मॉलिक्यूल्स हैं, हेट्रोडायटमिक मॉलिक्यूल्स हैं, उन सबके एमओ डायग्राम मैं बिल्कुल डिटेल कराने वाला हूँ, बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में। ठीक है भाई, इतना आप करिए, इतना आज के लिए काफ़ी है। अगले लेक्चर में आपको कल मिलते हैं हम फिर से, ठीक है ना। और आप इसको भाई थोड़ा सा शेयर करें, जिनको ज़रूरत है उनको भेजें, आप भी पढ़ो, दूसरों को भी पढ़ने का मौका दो, है ना। सब लोगों को शेयर करें, जिनको ज़रूरत है उनको भेजें, जो आपके क्लासमेट हैं या फिर रिलेटिव हैं, जिनको भी। हम बहुत अच्छा कंटेंट देने वाले हैं आपको, बस एक बार जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।